जय हिंद। मैंने यहाँ पे दो चीज़ें लिखा है, एक वन हूँ और दूसरा दोज हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। तो आज जो ये क्लास में आप सीखने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ आप सीखने जा रहे हैं। देखिए, वन हू का क्या मतलब होता है? जो, जिसने, जिसके पास, सिंगुलर अर्थ में। यानी कहने का मतलब हुआ कि जो की अंग्रेजी वन हू होगी, जिसने की भी अंग्रेजी वन हू होगी और जिसके पास की भी अंग्रेजी वन हू होगी, अगर मामला सिंगुलर अर्थ में है तब। ये मामला सिंगुलर अर्थ में और प्लूरल अर्थ में क्या मतलब हुआ मैं बताऊंगा आपको। दोज हू का मतलब क्या हुआ? जो लोग, जिन लोगों ने, जिन लोगों के पास, जिनके पास। अब आप कहेंगे और ये चीज क्या है? ये प्लूरल अर्थ में है। क्या है ये? प्लूरल अर्थ में है। अब इसी चीज को हमें यहां पे समझना है कि ये सिंगुलर अर्थ में क्या बात है और प्लूरल अर्थ में क्या बात है। देखिए, यहां पे भी जो है और यहां पे भी जो है, तो कंफ्यूजन तो होगा ना कि भाई यहां पे भी जो है, यहां पे भी जो है। एक जो का अंग्रेजी वन हूं और दूसरे जो का अंग्रेजी दोज हो, तो फिर मतलब दोज हूं फिर लिखने का फायदा क्या? हमें तो वन हूं से ही जो का अंग्रेजी हो सकता था, लिख सकते थे, लेकिन ऐसी बात नहीं है। क्या अंतर है मैं आपको बताता हूं। मैं कहूं कि जो है ना, मैं कहूं कि जो अंग्रेजी जानता है वह खूब पैसे कमाता है, ये सिंगुलर अर्थ में हुआ। जो अंग्रेजी जानता है वह खूब पैसे कमाता है। देखिए, वह शब्द आ रहा है ना, तो वह यानी एक व्यक्ति के बारे में बात हो रही है। जो अंग्रेजी जानता है वह खूब पैसे कमाता है, एक व्यक्ति की बात हो रही है। अगर मैं कहूं कि जो है ना, जो हरिद्वार जाता है वह शांति पाता है, एक व्यक्ति की बात हो रही है। जो हरिद्वार जाता है वह शांति पाता है, वह, यहां पे एक आदमी की बात हो रही है। अब मैं कहूं कि जो अंग्रेजी जानते हैं वे खूब पैसे कमाते हैं, तब ये प्लूरल अर्थ में हो गया। जो अंग्रेजी जानते हैं वे खूब पैसे कमाते हैं, तब वो क्या हो जाएगा? वो प्लूरल अर्थ में हो जाएगा। अब मैं कहूं कि जो हरिद्वार जाते हैं, है ना, वे, देखिए यहां पे वे आ रहा है, वे शांति पाते हैं। तो जब भी वे का मतलब आएगा तो वे क्या है? वे तो प्लूरल अर्थ में ही आएगा ना, हमेशा याद रखिए। और वह क्या आएगा? वह जो है कि सिंगुलर अर्थ में आएगा। ये चीज को आपको समझना है। अच्छा, एक चीज और, हैं जो हमेशा होगा, हैं हमेशा प्लूरल के लिए होता है। इसीलिए मैंने कहा कि जो हरिद्वार जाते हैं, आप ध्यान दीजिएगा, जाते हैं, तो हैं किसके लिए? प्लूरल अर्थ में। और जो हरिद्वार जाता है माने एक व्यक्ति, यानी सिंगुलर अर्थ में। तो आपको यह चीज समझ में आया कि सिंगुलर अर्थ क्या है, प्लूरल अर्थ क्या है, और भी अच्छे से समझ में आएगा जब आप सेंटेंसेस को बनाएंगे तब। कहता है जो अंग्रेजी जानता है लोग उसे आदर करते हैं। ध्यान से समझिएगा, जो अंग्रेजी जानता है, ये सिंगुलर अर्थ में है। अगर प्लूरल अर्थ में होना होता तो कैसे होता? जो अंग्रेजी जानते हैं तब क्या होता? जो अंग्रेजी जानते हैं, ये बिंदी वाला आता है ना, जो अंग्रेजी जानते हैं प्लूरल अर्थ में होता, तब हम दोजहू लगाते। लेकिन क्योंकि मामला सिंगुलर अर्थ का है, तो जो अंग्रेजी जानता है लोग उसे आदर करते हैं। ध्यान देखो, यहां पे वन हू, तो जो की अंग्रेजी क्या होगी? वन हू। अब मैं अगर पूछूं कि क्यों वन हू हुआ, दोज हू क्यों नहीं हुआ, तो भाई ये सेंटेंस देख के पता लग रहा है कि सिंगुलर अर्थ में है। और मामला कहता है ना कि जब मामला सिंगुलर अर्थ में हो तो जो की अंग्रेजी क्या लिखनी है? वन हू। कैसे हमें पता चला कि मामला ये सिंगुलर अर्थ में? इस चीज को जान लो, यही में कंफ्यूजन होता है लड़कों को, ठीक है? इसी चीज को जानो। इसलिए हम कह रहे हैं, क्योंकि ये चीज को यहां पे बार बार हम इसीलिए दिखा रहे हैं, इसको हाईलाइट कर रहे हैं कि जो अंग्रेजी जानता है ना, लोग उसे आदर करते हैं। यानी अंग्रेजी जानने वाला यहां पे जो कोई भी है वो एक के बारे में बात हो रही है, तो वन हू, और ये सिंगुलर हो गया, तो वन हू नो नहीं आएगा, वन हू नोज आएगा। वन हू नोज इंग्लिश। ध्यान से देखो, यहां पे वन हू नोज इंग्लिश, कॉमा दे दिए, लोग उसे आदर करते हैं। अब ये दूसरा सेंटेंस यहां से शुरू हो गया, तो लोग के लिए पीपल यहां पे आएगा। पीपल रिस्पेक्ट, है ना, रिस्पेक्ट हिम, ठीक है ना, पीपल रिस्पेक्ट हिम आ जाएगा। अब आप बिल्कुल, ये सेंटेंस आपका बन गया। आप ये देखिए, वन हू नोज इंग्लिश, पीपल रिस्पेक्ट हिम। पीपल है तो रिस्पेक्ट आएगा, क्योंकि पीपल जो वर्ड है ऑलवेज प्लूरल, इसलिए यहां पे वर्ब की पहली फॉर्म आई है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। दूसरा सेंटेंस समझो, इसमें देखो, ये जो वाक्य है, ये दो वाक्य हैं, एक ये और एक ये, दोनों का सब्जेक्ट अलग अलग है ना, इसीलिए हमें यहाँ पे दूसरे सब्जेक्ट भी यहाँ पे लिखना पड़ा है। दोनों वाक्य का सब्जेक्ट अलग अलग है।
मैं कहता हूं जो हरिद्वार जाता है वह शांति पाता है। ध्यान से सुनो, जो हरिद्वार जाता है वह शांति पाता है। यानी जो हरिद्वार जाता है, ये सिंगुलर अर्थ में या प्लूरल अर्थ में, पहले हमें यह पता लगाना है। तो जो हरिद्वार जाता है ये सिंगुलर अर्थ में है। प्लूरल अर्थ में क्या होता, ऐसे होता है जो हरिद्वार जाते हैं। तो प्लूरल अर्थ में क्या होता, जो हरिद्वार जाते हैं, ये बिंदी वाला हो जाता है ना, लेकिन क्योंकि ये सिंगुलर है तो है। तो वन हु, ध्यान से देखो, वन हु गोज टू हरिद्वार, गोज टू हरिद्वार, हरिद्वार, ध्यान से देखना, कॉमा, वह शांति पाता है। अब यहां पे वह की अंग्रेजी हम लिखेंगे नहीं, मालूम क्यों नहीं लिखेंगे, सुनो। यहां पे दोनों वाक्य का सब्जेक्ट एक ही है, दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट एक ही है का मतलब को समझो। दोनों वाक्य का सब्जेक्ट एक ही है का मतलब यह हुआ कि जाने का काम जो बंदा कर रहा है वही पाने का काम भी कर रहा है। यानी अगर राम हरिद्वार जाते हैं तो शांति कौन पाता है, राम ही शांति भी पाते हैं। राम हरिद्वार जाने का काम करता है और शांति पाने का काम भी राम ही करता है। तो दोनों का सब्जेक्ट जो है कि एक ही है, इसलिए यहाँ पे ही देना अनिवार्य नहीं है। ठीक है ना, कल भी एक सेंटेंस में इस तरह काम कल के वीडियो में भी बताए थे। तो जो हरिद्वार जाता है, वन हु गोज टू हरिद्वार गेट्स पीस हो जाएगा, गेट्स पीस, गेट्स पीस, देखो यहाँ पे गेट्स पीस है ना, गेट्स पीस। वन हु गोज टू हरिद्वार गेट्स पीस, यहाँ पे हमने ही नहीं दिया क्योंकि मामला प्रेजेंट इंडेफिनिट का था, इसलिए पांचवा फॉर्म दिया, सिंगुलर था। वह की अंग्रेजी हम यहाँ पे अगर ही लिखते तो भी गेट्स ही होता, ऐसे समझो। क्योंकि ये दोनों, जो हरिद्वार जाता है यानी जाने वाला भी बंदा वही है, जो शांति पाने वाला भी है। यानी कहने का मतलब है कि अगर कोई भी हरिद्वार है, अगर तुम हरिद्वार जाते हो तो शांति भी तुम ही पाते हो। तो दोनों जब सब्जेक्ट एक ही हो तो अलग से यहाँ पे कुछ अलग से सब्जेक्ट लिखने की जरूरत नहीं है। इस चीज को बहुत ध्यान से समझो, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं क्या कहूँ। अब ये ऊपर वाले सेंटेंस में देखो, दोनों वाक्य का सब्जेक्ट अलग अलग था, इसलिए मुझे इसका सब्जेक्ट देना पड़ा। इस वाक्य का सब्जेक्ट लोग है ना, लोग उसे आदर करते हैं, है ना। ये दो वाक्य है ना, जो अंग्रेजी जानता है लोग उसे आदर करते। देखो कॉमा में आ गया तो दो अलग अलग वाक्य है यहाँ पे, ठीक है। तो लोग उसे आदर करें तो हमने पीपल दिया है। क्यों? क्योंकि जो अंग्रेजी जानता है वो बंदा अलग है। मान लो अंग्रेजी राम जानता है तो आदर करने वाले लोग हैं, पीपल हैं, यानी पीपल हैं। अंग्रेजी जानने का काम राम कर रहा है और आदर करने का काम पीपल है कर रहे हैं। यानी दोनों वाक्य का जो सब्जेक्ट है अलग अलग है। ये वाक्य का सब्जेक्ट और ये वाक्य का सब्जेक्ट अलग अलग है, इसलिए हमें यहाँ पे पीपल देना पड़ा। और क्योंकि ये दोनों वाक्य का सब्जेक्ट एक ही है, सब्जेक्ट एक ही है का मतलब कि एक ही आदमी दोनों काम कर रहा है, जाने का भी और पाने का भी। और यहाँ पे था कि जानने का काम अलग व्यक्ति करता है और आदर करने का काम अलग लोग करते हैं। मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं? तो वन हु गोज टू हरिद्वार गेट्स पीस, वह शांति पाता है। अब देखो, जिसने तुम्हें अपमानित किया है, जिसने के लिए अंग्रेजी क्या आएगा? जिसने, वन हु आएगा सिंगुलर अर्थ में, वन हु। अब तुम कहोगे कि सर ऐसा क्यों? देखो, जिसने तुम्हें अपमानित किया है, अगर प्लूरल अर्थ में आता तो जानते हो क्या होता? जिन लोगों ने तुम्हें अपमानित किया है। समझ में आ रहा है? जिन लोगों ने तुम्हें अपमानित किया है, तब ऐसे आता। तो वन हु अब प्रेजेंट परफेक्ट है, देखो यहाँ पे किया है, प्रेजेंट परफेक्ट है। वन हु हैज इंसल्टेड, वन हु हैज इंसल्टेड यू। ध्यान से देखो, वन हु हैज इंसल्टेड यू, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। अच्छा, अब ये दोनों वाक्य का सब्जेक्ट अलग अलग है। हमेशा एक बात को याद रखो, दोनों वाक्यों का जो सब्जेक्ट है वो अलग अलग है। कैसे? सो देखो, जिसने तुम्हें अपमानित किया है, मान लो अपमानित तुमको मोहन ने किया है, मान लो, है ना, तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। और अपमानित करने वाला मोहन और मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। न छोड़ने की बात कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूं, यानी मैं कर रहा हूं, यानी मोहन वर्सेस मी हो गया यहाँ पे। तो मोहन और आई का वर्सेस चल रहा है यहाँ पे। जिसने तुम्हें अपमानित किया, मोहन ने तुम्हें अपमानित किया है और मैं नहीं छोड़ूंगा। मोहन अलग व्यक्ति, अलग काम कर रहा है अपमानित करने का, और ना छोड़ने का काम मैं कर रहा हूं। यानी दोनों वाक्य का जब सब्जेक्ट अलग अलग हो तब हमने दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट तो लिखना पड़ेगा। तो वन हु हैज इंसल्टेड यू, आई शैल नॉट स्पेयर हिम, आई शैल नॉट स्पेयर हिम। एकदम यहीं पे सीख लो, कहीं पे कुछ करने की जरूरत नहीं है। वन हु हैज इंसल्टेड यू, आई शैल नॉट स्पेयर हिम। जिसने तुम्हें अपमानित किया है, वन हु हैज इंसल्टेड यू, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। आई शैल नॉट स्पेयर हिम, आई शैल नॉट स्पेयर हिम। जिसके पास ज्ञान है,
अगला सेंटेंस क्या है, जिसके पास ज्ञान है। ध्यान से समझो, जिसके पास ज्ञान है। अब जिसके पास सिंगुलर अर्थ में होता है, ये सब तुम्हें याद रखना पड़ेगा। देखो क्या है ना कि एक्चुअली जब हम अंग्रेजी की बात करते हैं ना, होता क्या है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होता है, तुम्हें ये चीजें करना पड़ेगा, ये तुम्हारी मजबूरी है। देखो पहला से लेकर के, देखो एक चीज मैं तुम लोगों को बताता हूं, एक अपना यहां पे रॉ डेटा रखता हूं, रॉ विजडम है हमारा, और कुछ ऐसा है नहीं। पहला से लेकर के 12वीं तक वास्तव में बहुत कम ही लोग पढ़ाई करते हैं। मुश्किल से मुझे लगता है कि 10 में से एक बच्चा पढ़ाई करता होगा पहला से लेकर 12वीं तक। एक सच्चाई है, आज के जो स्कूलों में पढ़ाई होता है या जो भी चीज़ होता है वो सही ढंग से वास्तव में नहीं पढ़ते हैं, और यही वजह है कि बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं उनके जीवन में, जो है ना। एक या दो, चलो मान लो एक नहीं दो, है ना, एक दो लोग ही सही ढंग से 10 में पढ़ते हैं, जो है यानी मतलब 100 में 10-20 लड़के पढ़ने वाले होते हैं, बाकी वो नहीं पढ़ते हैं। एक से बाद वो पढ़ते ही नहीं सही ढंग से, स्कूल नहीं गए, है ना, स्कूल में एब्सेंट हैं, ट्यूशन पढ़ते हैं वहाँ भी एब्सेंट हैं, वो नहीं जा रहे हैं। ट्यूशन में भी वैसे ही होता है, टीचर लोग भी होता है, पहला क्वेश्चन भी टीचर बता देते हैं, दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा भी, 8वां 10वां, यानी 1 से लेकर के 10वां क्वेश्चन तक सब टीचर डील कर देते हैं। वो क्यों डील करते हैं, उन पर दबाव होता है सिलेबस खत्म कराने का। तुम्हें तो आता ही नहीं है, तुम तो बढ़ाने की कोशिश भी नहीं करते हो। अब टीचर बेचारा इंतजार करके वो सोचता है कि लाओ यार, उससे बढ़िया है कि मैं पढ़ाई दूं, जो है ठीक है, ताकि लड़के ये ना कहें कि सिलेबस नहीं खत्म किया, वो एक्सरसाइज नहीं बताया। क्योंकि आज के लड़के तो मतलब बोल भी देते हैं ना, है ना, जब एग्जाम में कम नंबर उनका आता है तो वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं अपने गार्जियन को, कह रहे वो तो एक्सरसाइज सर ने पढ़ाया ही नहीं था। अब टीचर के अब दिक्कत हो जाता है। तो टीचर क्या करते हैं कि पहला क्वेश्चन भी वही बताते हैं, दूसरा, चौथा, 8वां, 10वां, 1 से लेकर 10 तक जो भी एक्सरसाइज में टोटल क्वेश्चन वही बता देते हैं। तुम्हारा दिमाग अनयूज्ड रहा, उस समय तुम्हें बहुत खुशी हुई कि सर ने बता दिया, तुम एग्जाम रट फट के किसी तरह पास भी तुम कर गए, 12वीं भी पास कर गए। अब 12वीं के बाद युद्ध है। 12वीं के बाद क्या युद्ध है, सोच समझो। 12वीं के बाद तुम्हें कॉम्पिटिशन देना होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह देने होते हैं। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स तो बिना पढ़े हुए होता नहीं है, और उसमें बहुत सारा मैथ्स भी पढ़ना है, इंग्लिश भी पढ़ना है, जीके भी पढ़ना है, लेकिन तुमने 12वीं में तो कुछ पढ़ा ही नहीं। सच्चाई यही होती है, तुमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं। अब दिक्कत होती है, अब अंग्रेजी में जब आता, अब कोई भी अगर तुम्हें पढ़ाएगा, अब वो तो उस तरह से एग्जाम नहीं है ना कि 8वां, चौथा, 10वां पास नहीं करना है ना, कि 30%, 33% आ गया तो पास कर गए। यहाँ तो ऐसे नहीं है ना, यहाँ तो कॉम्पिटिटिव इंग्लिश है या कॉम्पिटिटिव मैथ्स या कोई भी चीज़ें हैं, वो बहुत एक्सटेंसिव है, बहुत ज़्यादा है, वो आपको बहुत मेहनत करके सीखना पड़ेगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि पढ़ने की आदत नहीं है यदि आपके पास, तो आप आदत बना लो, ठीक है, तभी कुछ सीख पाओगे। और थोड़ा ना मतलब पेशेंस रखा करो सब, है ना, यू नीड टू हैव पेशेंस। पेशेंस इज इसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। इफ यू डोंट हैव, और इफ वी डोंट हैव पेशेंस, यू नो क्या होगा, हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। We won't be able to do anything in our life. So what we have to do, we need to have patience first, correct? Patience is the essential part of our life. We should not forget this one, correct? तो जिसके पास ज्ञान है वह अपने जीवन में कुछ भी कर सकता है। one who has knowledge, ध्यान से देखो, देखते जाओ, one who has knowledge, हाँ, जिसके पास ज्ञान है। अब यहां पे वह की अंग्रेजी आएगी या नहीं, अब यहां पे भी लड़ाई है। जिसके पास ज्ञान है, मान लो ज्ञान है मान लो राम के पास, है ना, तो वह अपने जीवन में कुछ भी कर सकता है। तो करने वाला भी राम ही रहेगा, ये नहीं कि ज्ञान राम के पास है तो कुछ अच्छा करने वाला मोहन रहेगा, ऐसा नहीं है। यानी दोनों का सब्जेक्ट जब एक ही है, दोनों वाक्य का, तो ही लिखना हमें जरूरी नहीं, यानी ही की अंग्रेजी नहीं लिखना है। तो वन हु हैज नॉलेज, है ना, वो अपने जीवन में कुछ भी कर सकता है, यानी कैन डू एनीथिंग, है ना, इन हिज लाइफ। ये चीज को समझो, शिक्षा व्यवस्था कितना गिर गया है। वन हु हैज नॉलेज कैन डू एनीथिंग इन हिज लाइफ। मेरी बात को ध्यान से समझो, वन हु हैज। अब इसको तुम्हें इंग्लिश हिंदी तुम्हें बिल्कुल प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब ये दिमाग में जाएगा। ऐसा नहीं कि दिमाग में यूं ही चलाएगा। जो बेईमान होता है वह अपने जीवन में तरक्की नहीं करता है। जो बेईमान होता है, ये सिंगुलर अर्थ में है। अगर प्लूरल अर्थ में लिखना होता तो क्या लिखते हैं, जो बेईमान होते हैं
एक जो बेईमान होते हैं या जो लोग बेईमान होते हैं। मेरी बात समझ में आ रहा है? समझो यहाँ, जो बेईमान होता है वो अपने जीवन में तरक्की नहीं करता है। जो बेईमान होता है का मतलब वन हु इज ऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट, सॉरी, वन हु इज डिसऑनेस्ट, इज आ रहा है, डिसऑनेस्ट। अच्छा, एक चीज समझना, यहाँ पे होता है का मतलब ये ताहतीय का मतलब तुम इसको वो वाला ताहतीय नहीं कि क्रिया के अंत में ताहतीय प्रेजेंट इंडेफिनिट टाइप का, वैसा कुछ नहीं है ये। दूध उजला होता है को अंग्रेजी में क्या बनाते हो? मिल्क इज वाइट बनाते हो ना। अरे मिल्क इज वाइट बनाते हो ना, तो वैसे ही है ना। तो यहाँ पे इसीलिए ये आया है, जो बेईमान होता है यानी वन हु इज डिसऑनेस्ट, वह अपने जीवन में तरक्की नहीं करता है। देखो यानी बेईमान आदमी नहीं। अगर मान लो कि एलिजा बेईमान है ना, एलिजा बेईमान है, तो तरक्की भी कौन नहीं करेगा? एलिजा ही नहीं करेगी ना। तो एलिजा वर्सेज एलिजा, एलिजा इज इक्वल टू एलिजा हो गया, LHS है ना, RHS दोनों बराबर हो गया, तब सब्जेक्ट यहाँ पे हमने नहीं लिखना होता है। ये चीज दिमाग में रख लो, है ना। अंग्रेजी सीख रहे हो, क्या सीख रहे हो? व्हाट यू लर्निंग? यू लर्निंग इंग्लिश। सो व्हाट यू हैव टू डू हियर, you have to learn each and everything in a proper way. You have not to skip anything. Did you get it or not? You have not to skip anything. So keep all these things in your mind. हमेशा इस बात को याद रखो। लाइफ में ना कुछ बनना चाहते हो ना, कुछ करना चाहते हो ना, तो दिमाग में एक बात को रखो कि उस चीज को ना बहुत बढ़िया से करो, ठीक है, बहुत अच्छे से करो। कोई भी चीज है, 10 किताबें मत पढ़ो, एक ही किताब को 10 बार पढ़ो। जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं वो गलत थोड़ी बोले हैं, वो बिल्कुल सही बोले हैं। तो वन हु इज डिसऑनेस्ट है ना, तो ही तो अपना में आएगा नहीं जी, है ना। डज नॉट है ना, डज नॉट प्रोग्रेस, देख रहे हो, प्रोग्रेस इन हिज लाइफ, देख लो, इन हिज लाइफ। देखो मैंने लिखा है क्या, LIFE लिखा है, लाइफ। डज नॉट प्रोग्रेस इन हिज लाइफ, है ना। यानी यहाँ पे ही का कोई मायने मतलब हमने नहीं दिया है, यहाँ पे भी ही कोई मायने मतलब नहीं दिया, यहाँ पे भी नहीं, है ना, क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट एक ही है। तो ये मैंने वन हु का पढ़ा दिया। अब मैं तुम्हें जो पढ़ाने जा रहा हूं वो है दोज हु का। अब हम दोज हु के बारे में बताएंगे। किसके बारे में बताएंगे? दोज हु के बारे में बताएंगे। अभी मैं क्या पढ़ा रहा था? अभी मैं पढ़ा रहा था वन हु के बारे में, सिंगुलर अर्थ वाले में। अब हम क्या पढ़ाने जा रहे हैं? दोज हु के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं, यानी प्लूरल अर्थ में जो चीजें हैं उन्हें कैसे हम बनाएंगे, ये हम करने जा रहे हैं। ध्यान से देखो, यहाँ पे जो हमें मदद करते हैं, जब तुम सिंगुलर अर्थ में बनाते थे तो क्या होता था? जो हमें मदद करता है, और अब क्या है? बिंदी वाला है। जो हमें मदद करते हैं हम भी उनका मदद करते हैं, यानी हम भी उन्हें मदद करते हैं। समझ में आ रहा है कुछ? तो जो हमें मदद करते हैं, देखो ये भी जो है और ये भी जो है, दोनों में फर्क क्या है? फर्क ये है, फिर से हम समझा रहे हैं कि अगर ये सिंगुलर अर्थ में होता तो होता कि जो हमें मदद करता है, तब हम जो यानी वन हु लिखते, लेकिन जो हमें मदद करते हैं तब हम दोज हु लिखेंगे। जो दोनों में होता है, सिंगुलर प्लूरल में भी और सिंगुलर में भी, लेकिन दोनों जो का अर्थ अलग अलग होता है। सिंगुलर अर्थ में हो तो वन हु, जो कि मैं पढ़ा चुका, और प्लूरल अर्थ में होगा तो दोज हु, जो अभी तुम लोग पढ़ोगे। जो हमें मदद करते हैं, ठीक है, देखो मैं तसल्ली से पढ़ाने में विश्वास करता हूं, ठीक है। दोज हु, जो हमें मदद करते, दोज हु हेल्प अस। हमें कई लोग कहते हैं, है ना, कह रहे इतना लंबा लंबा वीडियो क्यों बनाते हैं, ठीक है, अरे 10 मिनट का 5 मिनट का वीडियो बनाइए और ये वो जो है। लेकिन मेरा ये मानना है कि नहीं, ये 5 मिनट 4 मिनट पढ़ाई का मतलब 4 मिनट 5 मिनट का नहीं है, वो तो मतलब वो तो नहीं है, वो तो सही नहीं है ना। दोज हु हेल्प अस, जो हमें मदद करते हैं, दोज हु हेल्प अस, हम भी उनका मदद करते हैं। ये दो सेंटेंस है, एक ये वाला और एक ये वाला। देखो दोनों वाक्य का सब्जेक्ट एक ही है क्या, कि अलग अलग है। हम तुम्हें मदद कर रहे हैं समझने में। जो हमें मदद करते हैं, ध्यान से समझना, मान लो X, Y और Z हमें मदद करते हैं, तो हम भी उनका मदद करते हैं, और एक साइड हम हैं, है ना। हम में मान लो कि A हैं, B हैं और C हैं, तो ये दोनों मिला नहीं ना। क्या कहता है? जो हमें मदद करते हैं, मदद करने वाला X, Y, Z, और उल्टा दोबारा से उसको, जो मदद करने वाले को मदद करने वाला कौन है? हम हैं। यहाँ पे 3 लोग हम लोग हैं, एक X है, सॉरी एक A है, एक B है, एक C है, यानी दोनों वाक्य का जो सब्जेक्ट है वो अलग अलग है, अलग अलग ब्लड ग्रुप का है। तो भाई फिर दिक्कत हो जाएगा ना, वो दिक्कत हो जाएगा ना।
तो दोज हु हेल्प अस, तो चूंकि हमें ये तो सेंटेंस में सब्जेक्ट मिला हुआ है तो वी लिखना पड़ेगा हमें, तो वी ऑल्सो हेल्प। अब यहां पे उनका के लिए क्या होगा, देम आएगा। क्यों? क्योंकि देखो ये चीजें ना प्लूरल अर्थ में है, प्लूरल अर्थ में है, तो हिम हम लिख नहीं सकते हैं, सिंगुलर में होता तब ना, तो प्लूरल में है तो हम देम लिखेंगे। तो वी ऑल्सो हेल्प देम, यहां ये चीज को समझो। क्यों? क्योंकि मदद करने वाला XYZ है ना, और फिर कह रहा है कि हम भी उनका मदद करते हैं। तो जो ये कह रहे हैं नहीं, हम कह रहे हैं, तो हम अलग हो गए ना। हम मान लो ए हैं, एक लड़का और है, एक लड़का और है, तीन वो मिल करके बोल रहे हैं कि हम भी उनका मदद करते हैं, तो है ना, तो दोनों अलग अलग हो गया, दोनों वाक्य के सब्जेक्ट अलग अलग हो गए, तो ये दे दिया। अब आगे चलो, जो लोग अच्छे ढंग से पढ़ते हैं, जो लोग अच्छे ढंग से पढ़ते हैं, रहता कि जो लोग अच्छे ढंग से पढ़ता है तब वन हु लगता, लेकिन जो लोग अच्छे ढंग से पढ़ते हैं तो दोज हु लगेगा। जो लोग, और वैसे भी तुम्हें मालूम है जो लोग के लिए तो वैसे भी है ना, तो दोज हु क्या बोलो, दोज हु रीड, अच्छे ढंग से की अंग्रेजी प्रॉपरली, यहीं पे सीख लो, प्रॉपरली, प्रॉपरली विजिबल है ना, ये विजिबल है ना, दिख रहा है ना सब कुछ। तो दोज हु रीड प्रॉपरली, जो लोग अच्छे ढंग से पढ़ते हैं वे जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। अब देखो, जो अच्छे ढंग से पढ़ते हैं, मान लो कि राम है ना, मोहन और श्याम तीनों जो है कि अच्छे ढंग से पढ़ता है, तो सफलता कौन पाएगा, राम, मोहन और श्याम तीनों सफलता पाएंगे, यानी दोनों वाक्य का सब्जेक्ट एक ही है। तो यहां पे वे की अंग्रेजी हमें नहीं लिखना है। जैसे सिंगुलर अर्थ में वह आ जाता था ना, है ना, तो हमें वह का अंग्रेजी नहीं लिखना होता था, तो इसीलिए अब यहाँ पे वे की अंग्रेजी दे भी हमें नहीं लिखनी पड़ेगी, हमें आगे बढ़ जानी पड़ेगी। तो वे जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं, तो गेट सक्सेस है ना इन लाइफ हो जाएगा, गेट सक्सेस इन लाइफ, ध्यान दो, है ना। दोज हु रीड प्रॉपरली गेट सक्सेस इन लाइफ, दोज हु रीड प्रॉपरली गेट सक्सेस इन लाइफ हो जाएगा, दोज हु रीड प्रॉपरली गेट सक्सेस इन लाइफ। यानी अगर वे का अंग्रेजी हम लिखते तो दे लिखते, THEY दे लिखते, तो दे गेट सक्सेस इन लाइफ हो जाता, लेकिन हमें नहीं लिखना है, हमें नहीं लिखना है। क्यों? क्योंकि ये दोनों वाक्यों का जो सब्जेक्ट है वो एक ही व्यक्ति, एक ही का मतलब इसमें, मतलब मान लो कि तीन व्यक्ति होंगे तो तीन इधर भी हैं और वही आदमी तीन इधर भी है, यानी मेहनत से पढ़ने वाला भी इंसान वही है और सफलता प्राप्त करने वाला भी इंसान वही होगा, इसीलिए हमने दे नहीं लिखा। यानी सेंटेंस तुम्हारा बना, दोज हु रीड प्रॉपरली गेट सक्सेस इन लाइफ। अगला है, जिन लोगों ने तुम्हें पैसा दिया है, मतलब दोज हु हैव आ जाएगा, जिन लोगों ने। अब ये जिन लोगों ने, देखो यहाँ पे जिन लोगों ने, इस चीज को समझो, है ना लिखा हुआ जिन लोगों ने, दोज हु हैव गिवन यू मनी, है ना। यहां पे भी वही बात है, वे अच्छे इंसान नहीं है, आर नॉट गुड पर्सन्स, पर्सन नहीं पर्सन्स, या गुड मैन लिख सकते हैं, मैन का प्लूरल मैन आ जाएगा, वे अच्छे इंसान नहीं है, आर नॉट गुड मैन, मैन का मैन हो जाएगा। जिन लोगों के पास मेरे प्रति आदर है, जिन लोगों के पास मेरे प्रति आदर है, यानी दोज हु हैव रिस्पेक्ट, देखो यहां पे दोज हु हैव रिस्पेक्ट, जिन लोगों के पास, है ना, जिन लोगों के पास, देखो यहां पे दोज हु हैव रिस्पेक्ट मेरे प्रति, तो टुवर्ड्स मी, है ना, मेरे पास उन लोगों के प्रति आदर है, यानी आई ऑल्सो हैव रिस्पेक्ट, है ना, आई ऑल्सो हैव रिस्पेक्ट टुवर्ड्स देम, उन लोगों के प्रति। यहां पे देखो टुवर्ड्स देम आ गया, मैंने यहां पे लिख दिया है। यहां पे भी देखो जिन लोगों के पास मेरे प्रति आदर है, यानी ये वाक्य का सब्जेक्ट और ये वाक्य का सब्जेक्ट दोनों अलग अलग है, तो अलग अलग है, तो इसीलिए मैंने आई दिया है। आई ऑल्सो हैव रिस्पेक्ट, यानी दोज हु हैव रिस्पेक्ट टुवर्ड्स मी, आई ऑल्सो हैव रिस्पेक्ट टुवर्ड्स देम। अगला है, जो ईमानदार होते हैं, इस वाले में था, वन वाले में जो ईमानदार होता है, तो अंतर पता चला ना, जो ईमानदार होते हैं, है ना, समाज में इज्जत पाते हैं, तो दोज हु आर, चीजों को समझो, दोज हु आर ऑनेस्ट, है ना, वो क्या करते हैं, गेट रिस्पेक्ट। अच्छा, इसमें तो वे हम लिखे भी नहीं है ना, वे जानबूझ के नहीं लिखे, जरूरत भी नहीं है, क्या जरूरत है,
जो ईमानदार होते हैं वही लोग समाज में इज्जत पाते हैं। तो अलग से फिर लिखने की जरूरत क्या है? गेट रिस्पेक्ट इन द सोसाइटी, गेट रिस्पेक्ट इन द सोसाइटी, इन द सोसाइटी। जिसके पास सब कुछ है, जिनके पास सब कुछ है, जिनके पास, देखो जिनके पास अलग वर्ड हो गया और जिसके पास अलग वर्ड हो गया, दोनों में अंतर समझो। ये जिसके पास लिखा हुआ है, ध्यान दो, और ये जिनके पास लिखा हुआ है। यानी अगर जिसके पास लिखा हुआ रहेगा तो तुम वन हु लिखोगे, और जब जिनके पास लिखा रहेगा तो तुम्हें दोज हु लिखना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा अंतर है जो तुम्हें सीखना पड़ेगा। तो देखा तुम लोगों ने कि जिनके पास है ना, जिनके पास सब कुछ है, यानी दोज हु हैव एवरीथिंग। ध्यान से देखो मैं क्या पढ़ा रहा हूं, दोज हु हैव एवरीथिंग। लाइफ में जो है ना, दोज हु हैव एवरीथिंग, है ना, वे और ज्यादा चाहते हैं, वांट मोर, वांट मोर, और ज्यादा मतलब वांट मोर। लिखो, देखो मैं यहाँ पे कॉमा दिए और वांट मोर लिख दिए, यानी दे वांट मोर या मोर। ये चीज हमेशा एक चीज को याद रखो कि तुम क्या सीख रहे हो, तुम अंग्रेजी सीख रहे हो या कोई भी चीज तुम सीख रहे हो, तुम्हें ना बहुत लगना पड़ेगा, और याद रखना तुम जरूर कामयाब होगे। वीडियो मैं नहीं डाल रहा था, कल मैंने एक वीडियो डाला था, कुछ दिनों से 2-3 महीने से नहीं डाल रहा था, ठीक है, लेकिन अब मैं बिल्कुल रेगुलरली, जैसे मैं पहले डालता रहा हूं, अब रेगुलरली मैं डालूंगा। बहुत लंबा चौड़ा प्लान है, अभी मैं पूरा प्लान को सेट कर रहा हूं, कैसे कैसे और तुम लोगों को मैं लाभान्वित कराऊंगा। तो चलो आज भर इतना ही। जय हिंद।